अगर आप घर बैठे बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कहीं जाना आना ना पड़े, ना तो बिजली विभाग का चक्कर लगाना है, ना तो जेईसी मिलना है, ना किसी अन्य कर्मचारियों से, तो आपको टोटल प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आएगी। उस वेरिफिकेशन कॉल के दौरान आपको क्या बात करनी है जिस किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेगी। जिसके नाम पर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं उस कैंडिडेट की एक फ़ोटो ले लें, आधार कार्ड और एक जो भूमि होती है जैसे खसरा खतौनी जो भी हो, उसको आप रख लीजिए उस डॉक्यूमेंट को। तो चलिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पर आपको लिखना है झटपट कनेक्शन। ठीक है, झटपट कनेक्शन। वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे दे, वहाँ से भी आप जा सकते हो। पहली वेबसाइट है आपके सामने झटपट कनेक्शन का, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। ये नोटिफिकेशन आएगा, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर जो इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर का, यानी नए पंजीकरण हेतु क्लिक करें। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाइए अप्लीकेंट का नाम। ध्यान रखिए जो आधार कार्ड में जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर आपको नाम डालना है। नाम, जन्म तिथि डालनी है, ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है, अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। एक मोबाइल नंबर आपको देना है, कैप्चा कोड यहाँ फिल करना है और रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है, वही पासवर्ड और ईमेल आईडी इसमें फिल करना है। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर चाहे तो जो आपको जो आईडी मिली है वो डाल सकते हैं, पासवर्ड आपका जो सिस्टम जनरेटेड है उसको डालिएगा। यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लीजिए। आपके पास जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है विद्युत संयोजन आवेदन पत्र का, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब इस सामने आपके अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर भी क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है कि आपको घरेलू चाहिए या फिर कौन चाहिए, सब यहाँ पर आपको बताना होगा। सबसे पहले आपूर्ति का उद्देश्य जैसे कि डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, टेम्प्रोरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल का है। हमें घरेलू करना है इसलिए हम डोमेस्टिक पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि सिंगल टू मल्टीपल पॉइंट कन्वर्जन, अब नो है तो नो पे रहने दीजिए, यहाँ कोई कुछ करना नहीं है आपको। क्या बीपीएल धारक हैं? देखिए अगर आप बीपीएल धारक है ना तो आपको यस करके आपका जो बीपीएल कार्ड मिला है उसको अपलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो नो पे रहने दीजिए। आपको अपना जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। फिर आपको यहाँ पर खंड देखिए लिखा गया है, आपका डिवीज़न कौन सा है। अगर आपको डिवीज़न पता है तो ठीक है, नहीं तो नीचे देखिए नो योर डिवीज़न लिखा गया है, आप उस पर क्लिक करिएगा। तो आप एक नंबर दिया गया है 1912, इस पे जब आप कॉल करेंगे अपना लोकेशन बताएंगे तो ये बता देगा कि आपका कौन सा डिवीज़न पड़ता है। तो यहाँ पर हमने अपना डिवीज़न चूज़ कर लिया। अब आपको आवेदक का नाम डालना है, जैसे कि आधार कार्ड में लिखा गया है वैसे यहाँ पर आप फिल करेंगे। जेंडर आप कंफर्म करेंगे, मेल पे पहले से ही है, अगर फीमेल है तो फीमेल आप चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको वैवाहिक स्थिति चूज़ करनी है, मैरिज अथवा अनमैरिज चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर अपने पिता का नाम डालना है, या पति है तो पति का नाम डालेंगे। अगला ऑप्शन है माता का नाम, माता का नाम फिल करिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑलरेडी है आपके पास, वैकल्पिक मोबाइल नंबर देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर व्यवसाय में जो भी आप करते हैं, जिस कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। अब यहाँ परिसर कितना पुराना है, कि जो आपने घर बनवाया है वो कितना पुराना है, कि 5 साल पुराना है, कि 5 से 10 साल पुराना है, और ज़्यादा पुराना है तो अदर पे चूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि भविष्य में कितने एसी आप चलाएंगे, तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि कितने, हो सकता है ना चलाएं, तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर मकान नंबर डालना है। जैसे गांव होता है ना तो गांव में अक्सर मकान नंबर नहीं पता हो, तो यहाँ पर गांव का नाम आप डाल सकते हो, अपनी कॉलोनी का नाम डालिए। लैंडमार्क जैसे आप जो सिटी है वो डाल सकते हैं, मोहल्ला डालिए, अपने गाँव का नाम फिर से डाल सकते हो। अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे और अपना एरिया का पिन कोड डालेंगे। और यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है आप इस पर टिक कर लीजिए। तो इससे होगा क्या कि जो आपने ऊपर फॉर्म फिलअप किया हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर मुझे देना है साइट एड्रेस, जहाँ पर आपकी ज़मीन है उसका खसरा नंबर डालेंगे, खतौनी नंबर डालेंगे, इस प्रकार का डेटा आपको देना होगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ बिल्डिंग कॉलोनी, जैसे आपके गांव है तो गांव डाल दीजिए, लैंडमार्क बता दीजिएगा, मोहल्ला बता दीजिएगा। यहाँ पर लोकेशन टाइप पूछा जा रहा है कि अर्बन और रूरल, अर्बन शहर वालों के लिए, रूरल ग्रामीण वालों के लिए। तो हमारा ग्रामीण है तो रूरल चूज़ कर लिया। जनपद आप चूज़ करेंगे, फिर तहसील आप चूज़ करेंगे, उस लिस्ट में से गाँव अपना चूज़ करेंगे और अपने एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब आपको यहाँ पर खतौनी का विवरण देना है, जिसमें आपका घर बना हुआ है वो डेटा बताएंगे आप। जैसे कि फ्लैट का टोटल क्षेत्रफल कितना है, जैसे 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, जो भी होगा वो यहाँ पर आप बता दीजिएगा। और जैसे 1200 स्क्वायर फीट है, पूछा जा रहा है कि फ्लैट का आच्छादित क्षेत्र कितना है, जैसे 1200 स्क्वायर फीट में से कितनी जगह पर आपका मकान बना हुआ है।
जैसे 600 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, जितने भी बना होगा वो यहाँ पर आपको बता देना। एग्जैक्टली नहीं बताना है, अंदाजा करके भी आप बता सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। निकटतम उपकेंद्र पूछा जा रहा है, तो निकटतम उपकेंद्र में जहाँ पर आपको बिजली का बिल जमा होता है, जो आपको नज़दीकी पड़ता हो, उस उपकेंद्र का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर सुरक्षा ब्याज या टीडीएस का लाभ उठाने के लिए आप पैन कार्ड नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। पूछा जा रहा है जो केबल उपलब्ध कराई जाएगी वो किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, तो हमने कहा कि ये उपभोक्ता वाला कर दीजिएगा, आप सेकंड वाला चूज कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कह रहा है कि स्थल के उपयोग के प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड करिए। देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपके पास खतौनी है ना, तो आपको यहाँ पर हाउस रजिस्ट्री पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हाउस रजिस्ट्री आपका खतौनी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। हम इस पर क्लिक करेंगे, आपको अपलोड भी करना होगा, वो चाहे जेपीजी हो, जेपीईजी हो, पीडीएफ हो, किसी तरीके से अपलोड कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से अपलोड हो जाएगा। अब आपको आईडी प्रूफ में आधार कार्ड दे देना है, या जो भी देना चाहें दे दीजिए। आधार कार्ड में चूज़ किया तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना होगा और सामने आप अपलोड कर दीजिए। तो ये डेटा आपको अपलोड करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एप्लीकेंस आपके पास क्या क्या है, जैसे आप क्या क्या चलाएंगे। जैसे हमने कहा सीएफएल लैम्प अक्सर लोग चलाते हैं, सीएफएल लैम्प एक दे दीजिए और यहाँ पर ऐड न्यू कर दीजिए। एक आइटम ये हो गया। दूसरा, आप बिजली बिल चलाते हो तो फ़ैन चलाते हैं, फ़ैन अक्सर सबके पास होता है, फ़ैन कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। ये दो आइटम आप यहाँ पर अपलोड यानी कि इसमें ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए पूछा रहा अपेक्षित भार कितने किलोवाट चाहते हैं। 2 किलोवाट ऑलरेडी रहता है, आप इसको 1 किलोवाट करना चाहें तो 1 किलोवाट आप कम कर सकते हैं, ठीक है। इससे कम नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सॉरी यार, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमने फ़ोटो अपलोड नहीं किया था ना, कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जहाँ फ़ोटो यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर आपको जो जेपीजी या जेपीईजी में आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बड़ी आसानी के साथ आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पर दोबारा से इसको सेव करते हैं और राइट साइड में नीचे देखिए लिखा है अगले चरण पर जाएँ, नेक्स्ट लिखा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है। अब आपको यहाँ पर फिर से नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना जैसे आप करेंगे ना, यहाँ पर आ जाइए। अब आपको देखिए यहाँ पर जीएसटी नंबर पूछा जा रहा है, इसको छोड़ दीजिए। अब आपको स्थल की साध्यता है निरीक्षण के लिए नीचे दी गई तिथियों में से कोई 3 अनंतिम तिथियाँ चूज करिए। 3 तिथि आपको चूज करना है, जो भी आपको मन कर चूज कर लीजिए। बिल डेस्क आ चुका है, यहाँ पर क्लिक हियर टू एग्री करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है और आप वेट कीजिए थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्यूआर कोड का, 59 रुपये 59। पहले चरण में आपको 59 का पेमेंट करना है। हम क्यूआर के जरिए करना चाहते हैं, हम क्यूआर पे क्लिक करेंगे, भीम पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट करेंगे। आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, आप इस पर गूगल फ़ोन पे के जरिए स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अगर पेमेंट नहीं हुआ किसी कारणवश से, तो आपको वहाँ पर टाइमिंग दिया होता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, वो लिखा गया होता है। तो दोबारा लॉगिन करेंगे पेमेंट करने के तो बताएगा। यहाँ पर जैसे हम नेक्स्ट ऐड किया तो वो लॉग आउट हो गया, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया, मुझे दोबारा से लॉगिन कर लेना है। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कितना करेंगे, देखो 2 चरण आपका कंप्लीट हो चुका है, पहला और दूसरा। तीसरे चरण में आपकी आएगी वेरिफिकेशन कॉल। जो वेरिफिकेशन कॉल करते हैं वो आपके लाइनमैन होते हैं, आपके एरिया के लाइनमैन हो सकते हैं, किसी अन्य एरिया के, जिसको जेई कह देते हैं वही कॉल कर लेता है। अब जैसे वो कॉल करते हैं ना, तो आपको बताना क्या है उसमें, आपसे पूछेंगे कि आपके घर से लाइट जो खंभा है वो कितनी दूर है। तो आपको बताना है या तो 10 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं बताना है, या इतना बता दीजिएगा कि जो खंभा है वो हमारे घर पर ही लगा है, यानी हमारे घर जो द्वार है ना, द्वार पर ही बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल दूरी नहीं है। 50 मीटर 100 मीटर मत बताइएगा, इतना बताएंगे तो एस्टीमेट आपका बहुत बड़ा बन जाएगा। जैसे केबल का चार्ज, फिर खंभे का चार्ज, इतना जोड़कर 15 से 20 हज़ार का एस्टीमेट आपका बना देंगे, तो खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा। आपको क्या बताना है, बता दीजिएगा कि घर पर ही, यानी कि घर के बिल्कुल बगल में खंभा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर की दूरी होगी, ऐसा उनसे बात करना है। तो वो कॉल पे ही वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर घर पे भी आते हैं तो वो आप बता देंगे तो इतनी दूरी है, तो वो आपका काम हो जाएगा। बस जैसे कनेक्शन हो जाएगा, फिर अगले चरण के लिए हम अगली वीडियो बना देंगे, उसको जाकर आप देख सकते हैं।